सप्लाई। चैप्टर क्या है सप्लाई? हम लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ा था। डिमांड में क्या था कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर एक वस्तु की पर्टिकुलर मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है तो क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। ठीक है। सप्लाई में क्या कहलाता है? ठीक है, एक प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी परचेस करने के लिए तैयार होता है, वो सेल करने के लिए तैयार होता है तो क्या कहलाता है? वो सप्लाई कहलाता है। ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा? एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार होगा तो वो क्वांटिटी सप्लाई कहलाएगा। ठीक है ना। तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म सप्लाई एंड स्टॉक आर यूज्ड इन सेम सेंस। इन इकोनॉमिक दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लोग सप्लाई और स्टॉक एक ही बात मानते हैं, पर दोनों इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों के जो डेफिनेशन है बिल्कुल अलग अलग है, सेंस बिल्कुल अलग अलग है। स्टॉक कहलाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रोड्यूसर के पास कितना माल पड़ा हुआ था, ये कहलाएगा स्टॉक। ठीक है। बट वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर वो कितना माल बेचने को तैयार है वो सप्लाई कहलाता है। समझ में बात? ठीक है। स्टॉक कहते हैं द स्टॉक मीन द बोथ ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट में कितना सेल है वो भी और फ्यूचर में कितना सेल करना चाहेगा वो भी, दोनों मिलाकर के कहलाता है। जबकि सप्लाई क्या है? सप्लाई रेफर टू द दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक व्हिच इज प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल विद एट अ गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पर जितना माल वो बेचने के लिए तैयार है वो कहलाता है क्या? सप्लाई। ठीक है। स्टॉक ज्यादा भी हो सकता है पर सप्लाई उसका कुछ हिस्सा होगा जो बेचने के लिए तैयार है वो बंदा। ठीक है ना। सपोज द स्टॉक ऑफ द व्हीट विद द प्रोड्यूसर इज 100 टन्स एंड प्रिवेलिंग प्राइस इज 500 पर टन। मान के चलिए कि 100 टन उसके पास व्हीट पड़ा हुआ, गेहूं पड़ा है। ठीक है। और पर टन वो 500 में बेचना चाहता है। ठीक है। इफ एट दिस प्राइस द प्रोड्यूसर रेडी टू सेल 10 टन। ठीक है। अगर वो कह रहा है कि भाई 500 रुपए का जो रेट है चल रहा है ना, इस रेट में सिर्फ 10 ही टन बेचूंगा, इससे ज्यादा नहीं बेचूंगा, तो जो 500 टन है क्या था? 500 टन एट द रेट कितना? 500 टन। 100 टन पड़ा है, प्राइस कितना? 500 पे इतना पड़ा है, पर बेचने के लिए तैयार है। बोला कि भाई अगर 500 रुपए का रेट मिलेगा ना तो सिर्फ 10 टन ही बेचूंगा मैं। समझ आएगा? तो ये जो 10 टन बेचने के लिए जो रेडी है वो कहलाएगा सप्लाई। ठीक है। और ये कहलाएगा क्या? स्टॉक, क्योंकि इतना माल उसके पास अवेलेबल था। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जितना माल अवेलेबल है उतना माल सारा का सारा बेच ही देगा वो। ठीक है ना। तो जितना बेचने के लिए रेडी है वो क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा। ठीक है। अब जरा सप्लाई की डेफिनेशन पे आते हैं। सप्लाई क्या है? सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कम्युनिटी विच अ प्रोड्यूसर एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कम्युनिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहा है कि सप्लाई जो है एक रेफर्स टू अ वेरियस क्वांटिटी। ठीक है। या फिर कह सकते हो कि डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है। डेट अ प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अलग अलग कीमतों पर अलग अलग प्राइस क्वांटिटीज बेचने के लिए तैयार होता है वो क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। ठीक है। जबकि क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन देखें तो इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है। विच अ प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है तो क्या कहलाएगा? वो क्वांटिटी सप्लाइड कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या कहलाता है? एक टेबल होती है। ठीक है। जो कि शो करती है। ठीक है। तो सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल। ठीक है। शोइंग वेरियस क्वांटिटी एट बाय अ प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट अ वेरियस प्राइसेस। ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं कि 1 2 3 4 ये प्राइसेस हैं। ठीक है। और क्वांटिटी है 10 20 30 40। कह रहा है कि अगर 1 रुपए का प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी? 10 यूनिट बेचूंगा। 2 का है तो 3। वैसे जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी बेचता जाऊंगा। क्यों? कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा, फायदा होगा तो ज्यादा माल बेचेंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो प्राइस और क्या बोलते क्वांटिटी का नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ेगी सप्लाई के अंदर। ठीक है ना। चलिए सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। अब सप्लाई शेड्यूल टेबल जो होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला इंडिविजुअल, ठीक है, सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, और मार्केट
ठीक है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या होगा, इट रेफर्स टू अ टेबल विच शो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, ठीक है, by which a single producer, an individual producer, ठीक है, ready to sell at a different possible prices। एक उत्पादक के द्वारा अलग अलग मात्राओं को अलग अलग कीमतों पर बेचे जाने वाली जो टेबल शो करती है वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये टेबल क्या कहलाएगी, ये क्वांटिटी, ये प्राइस है, ठीक है, ये क्वांटिटी है। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इट रेफर्स टू अ टेबल विच शो डिफरेंट पॉसिबल, क्या कहते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज बाय ऑल द प्रोड्यूसर ऑफ अ इंडस्ट्री या मार्केट। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोड्यूसर हैं, सारे प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे बेचने के लिए जो तैयार हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट कहते हैं सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मार्केट का अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस जो है वो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो क्वांटिटी बाई ए और क्वांटिटी बाई बी मैं मान के चलता हूं। ठीक है, तो ये बेच रहा है 5 10 15 20 25 और ये बेच रहा है 10 20 30 40 50। ठीक है, तो मार्केट वाला क्या कहलाएगा, मार्केट वाला क्या कहलाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 15 30 45 60 और 75। क्लियर जी? ठीक है, ये मार्केट का कहलाएगा। ठीक है, अब इसी हाथ लगे हाथ हम लोग कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या कहलाता है, तो देखो सप्लाई कर्व, अगर मैं इसी को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देता हूं तो क्या कहलाएगा, ये सप्लाई कर्व बनेगा। मैं इसका ग्राफ यहां बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो जरा कैसे बनेगा, जैसे कि अगर मान के चलिए मैं इसको ग्राफ को करता हूं तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी और यहां पे लिखेंगे हम लोग प्राइस। ठीक है, 1 पे 10 यूनिट। ठीक है, तो जब प्राइस जो है वो 1 यूनिट था, प्राइस जो है 1 यूनिट था, तो क्वांटिटी कितनी थी, यहां पे हम लोग ऐसे करके बना देते हैं 10 20 30 40 50, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, तो 1 पे कितना था, 10 था, 2 पे कितना था, 20 था, 3 पे कितना था, 40, 4 पे 3 पे 30 होगा ना, 4 पे 40, 5 पे 50। इनको जरा जोड़ते हुए आप एक लाइन खींचोगे। ठीक है, ये कहलाएगा सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, तो अगर इसका बनाते हैं तो इसका किस तरीके से बनेगा, जरा देखिए, एक ये हो गया। ठीक है, मैं यहां पे 5 10 15 ले लेता हूं, 5 10 15 20 25। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो ये 1 पे कितना था, 5 था। ठीक है, 2 पे कितना हुआ, 10, 3 पे 15, ठीक है, 4 पे 20, ठीक है, और 5 पे 25। ये आपका ये बन गया। ठीक है, एक और ग्राफ बना देते हैं इसका। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 20 30 40 50। ठीक है, तो ये जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये 10 20 30 40 50 ये। अब इन दोनों को प्लस करके एक और ग्राफ बीच में बगल में बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट, ठीक है, सप्लाई कर्व कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, मैं यहां बना दूं, थोड़ी सी जगह बना के यहां बना देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये रहेगा आपका 10 से ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 और ये 60। अच्छा 75 तक है, तो ये मिटा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 60 70 80। ठीक है जी, तो प्राइस जो है 1 2 3 4 5 था, तो 1 पे प्राइस 1 पे 15 था, तो ये आप यहाँ बना दोगे 15 बीच में। ठीक है, 2 पे 30 था, तो 30 हो गया, ये आपका 30 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद 4 पे 3 पे 45 था, 3 पे 45, 4 पे 60 था, ये आपका 60 हो गया। ठीक है, और 5 पे 75 था, 5 पे ये 75। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेटा हुआ होता है। क्लियर हो गया?
समझ में आई बात? तो ये आपका इन दोनों को प्लस करके ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जी, ये है आपका ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं कि सप्लाई कर्व का जो डेफिनेशन है, मतलब स्लोप है, वो स्लोप किस तरीके से आता है। तो सप्लाई कर्व का स्लोप जो आता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू आता है, ठीक है। डेल्टा पी क्या कह सकते हो आप, जो अगर ये लाइन है ना, इस लाइन के अंदर अगर ये देखा जाए तो एक लाइन ऐसे खींच लो, ये वाला मतलब कहने का ये है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए प्राइस में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, दोनों पॉजिटिव चेंज है। देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। प्राइस आप हमेशा ऊपर लिखोगे, प्राइस क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे। 4 से 5 प्राइस क्या हुआ, 4 से 5 हुआ, मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया ना, हाँ, तो आ गया डेल्टा पी 1, ठीक है। और क्वांटिटी क्या हुआ, 40 से 50, किसी भी लेवल पे ले सकते हो आप, यहां पे भी ले सकते हो, यहां पर भी ले सकते हो, यहां पर भी ले सकते हो, किसी पर भी, किसी भी लेवल पे ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 10 का डिफरेंस है, कहेंगे 0.1। समझ में आई बात, ठीक है। ये होगा सप्लाई का स्लोप हो गया, ये स्लोप जो है उसका 0.1 का है, क्लियर हुआ।